नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के लिए बने नए आवास का उद्घाटन किया। दिल्ली में भगवान दास मार्ग पर गंगा, यमुना और सरस्वती नाम से 3 टावर बनाए गए, जिसमें सांसदों के लिए 74 नए आवास बनाए गए। आइए आपको सबसे पहले इन इमारतों से रूबरू करवाते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा माननीय सांसदों को अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 8 पुराने बंगलों का पुनर्विकास करके 76 नए आवास बनाने का निर्णय लिया गया। इन बहुमंजिला आवासों को बनाने के लिए भारत सरकार ने 218 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी और निर्माण का दायित्व CPWD को दिया गया। ये आवास डॉक्टर BD मार्ग पर बनाए गए हैं एवं इन्हें बनाने के लिए मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ 3 टावरों में 76 आवास हैं। हर टावर में 4 लिफ्ट की सुविधा है। इन आवासों में 4 बेडरूम, अटैच टॉयलेट्स, मॉड्यूलर किचन, पूजा के लिए स्थान, कार्यालय और 2 स्टाफ क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन उपकरण तथा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए सब स्टेशन और DG सेट लगाए गए हैं। परिसर में हरियाली का ध्यान रखा गया है। वाहनों की पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए सोलर पैनल, LED लाइट्स, VRV एयर कंडीशनर्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के परिशोधित जल का प्रयोग उद्यान कार्यों के लिए किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये 76 नए आवास तय बजट से लगभग 14% कम खर्च के साथ निर्धारित समय अवधि में पूरे कर लिए गए हैं। हर तरह से आत्मनिर्भर इस परिसर में गंगा, यमुना और सरस्वती टावर माननीय सांसदों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने इन आवासों का उद्घाटन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ। इन्हीं में से एक सांसदों के ये आवास भी है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन के उपाय हो, सोलर प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, ग्रीन बिल्डिंग के ये कंसेप्ट इन भवनों को और आधुनिक बनाते हैं। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। और हम सब भली-भांति जानते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। इसके पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में स्वागत करते हुए सांसदों के आवास निर्माण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इन आवासों को भारतीय संस्कृति की पोशाक जीवदायिनी नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का नाम दिया गया है। BD मार्ग पर ये 76 आवास
जो 3 टावरों के अंदर बनाए गए हैं, इन तीनों टावरों का नाम हमने भारतीय संस्कृति और की पोषक एवं जीवनदायिनी नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर रखा गया है। इसकी निर्माण में 27 माह लगे और 188 करोड़ रुपए उसकी कुल लागत आई। मैं इसमें विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि अनुमानित बजट से 30 करोड़ रुपए की बचत इस निर्माण में हुई। उसके लिए भी मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन आवासों को आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि 76 फ्लैट बनाने के लिए 218 करोड़ लागत रखी गई थी। हालांकि इसमें 30 करोड़ रुपए की बचत की गई है। ये सभी आवास ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। निश्चित ही इन आवासों के बनने से नए चुनकर आए सांसदों की रहने की समस्या हल होगी, साथ ही उनके क्षेत्र से आने वाले लोगों को रहने का स्थान मिल सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।